क्षत्रिय का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट में युद्ध देखा भाई, आपस में ही लड़ पड़े इतना भाई। ये अभी वो अंकल भी और तारा सिंह भी लड़ पड़े। अब देखते हैं ये क्या होता है। I'm very sorry, विनी। माफी मांगने की जरूरत नहीं नीलिमा। इंसान हालात के बस में होता है, हालात इंसान के बस में नहीं होते। और हमारे घरानों के बीच टेंशन इतनी बढ़ चुकी है कि जहां प्यार और दोस्ती का जीना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल हो चुका है। प्लीज विनी, जरा सोचो, वो हमारे पापा हैं। दुनिया की कोई भी लड़की होती तो ऐसे ही रिएक्ट करती। मगर मेरी बदकिस्मती कि मेरे सामने कोई और लड़की नहीं, नीलिमा थी। प्लीज विनी, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। कल मैं अपने आप में नहीं थी। कल रात में अपने दिल से बात करके इस फैसले पे आई हूँ कि मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ है, अपनी फैमिली के साथ नहीं। प्लीज विनी, आई एम सॉरी। नहीं नीलिमा, कहानी खत्म हो चुकी है। इट्स ऑल ओवर। Goodbye. खुदकुशी कर लो तो फिर ठीक है। क्या हुआ बंसी? कौन है ये? हुकुम, कोई लड़की है, न जाने क्यों गाड़ी सीधी दीवार पे लाकर टकरा दी। ऐसा लगता है कि जैसे वो खुदकुशी करना चाहती हो। हे भगवान, ये तो उनकी बेटी नीलिमा है। अब मेरी समझ में आ रहा है कि इसने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की। बंसी, भाग के जाओ, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी आओ, इसे अंदर ले चलो। चिंता की कोई बात नहीं, इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है, अब ये सो रही हैं। जी धन्यवाद। नमस्ते। हुकुम, किसका? नीलिमा का फोन है? मधु जी का फोन है। हेलो, हाँ मधु बोलो। मधु बोल रही हूँ। ये बताने के लिए फोन किया कि नीलिमा यहाँ है मेरे पास। हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। शुक्र है। मगर वो तुम्हारे यहाँ कैसे पहुंच गई? गाड़ी में बैठकर, और कैसे? मजाक छोड़ो मधु, जब वो यहाँ से गई थी तो बहुत गुस्से में थी। और बच्चा प्यारा होता है तो गुस्से में और भी प्यारा लगता है। जिस बच्ची की तुम तरफदारी कर रही हो, जानती हो उसने क्या किया आज? क्या किया? हमारे मना करने के बावजूद वो फिर उससे मिलने चली गई। अच्छा अच्छा, अब आप शांत हो जाइए। गुस्से से दिलों की दूरी बढ़ती है, कम नहीं होती। मैं इसे अपने तरीके से समझा लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, अब मैं टेलीफोन रखती हूँ। मेरी बच्ची, रोइए मत, रोइए मत। ज्यादा चोट तो नहीं आई? नो
पापा, पर I'm sorry, हमने आपकी गाड़ी तोड़ दी। अरे आपके सर का सदका, ऐसी 10 गाड़ियां आप पर कुर्बान। आप बच गई, इससे बड़ी भगवान की दया और क्या हो सकती है। चलिए चलिए अंदर, 2-4 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए। कम डालेंगे, आप आराम से लेट जाइए। देखिए, या तो आप हमारी बात समझी नहीं, या फिर आपने उसे मजाक समझ लिया है। इसलिए अब आप अच्छी तरह समझ लीजिए, इसके बाद आप इस महल की 4 दीवारी से बाहर नहीं जाएंगी और ना ही कोई आपसे यहां मिलने आ सकता है। नो पापा, नो। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? You can't do this to me. Just listen to me. सब नौकर चाकर आपकी सेवा में रहेंगे, आपका हर हुक्म मानेंगे, मगर आपको महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं देंगे। और हां, आप किसी से फोन पर भी बात नहीं कर सकती हैं। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? हट जाइए, हट जाइए। पापा, पापा प्लीज स्टॉप दिस। पापा आपको जी जान से चाहते हैं, मगर आपको पागलपन करने की इजाजत नहीं देंगे। पापा प्लीज, पापा, पापा प्लीज लिसन टू मी, पापा प्लीज, पापा स्टॉप दिस। You can't do this to me. You can't do this to me. बड़ी माँ, बड़ी माँ। कौन? नीलमा, क्या बात है? आप तो सब जानती है ना बड़ी माँ, दम घुटने लगा है मेरा यहाँ। एक सांस आ जा रही है, शायद उस पर भी पहरा बिठा दिया जाएगा। डर मत बेटी, मैं जो हूं। बोल, क्या बात है? बड़ी माँ, मैं एक फोन कर लूं? किसे? ये क्या पागलपन किया तुमने? ठीक हो ना? जिंदा हूँ। थैंक गॉड। मगर इस तरह जिंदा रहना मुझे मंजूर नहीं। अल्लाह, अब क्या हुआ? पापा ने मुझे महल की 4 दीवारी में बंद कर रखा है, आने जाने पर भी रोक है। So? मैं बाहर नहीं आ सकती, तुम तो यहाँ आ सकते हो। Forget it, नील। प्यारी जिंदगी में सब कुछ नहीं है, लोग प्यार के बगैर भी जिंदा रहते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। तुम अगर यहाँ नहीं आए तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। हेलो, what do you mean? मेरी बात को मजाक मत समझना भी नहीं। तुम जानते हो मैं एक बार ट्राई कर चुकी हूँ, दोबारा भी कर सकती हूँ। नील। और अगर तुम नहीं आए तो मेरी मौत के जिम्मेदार तुम होगे, और तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे दीदी, कभी नहीं। नील, listen to me. हेलो, नील, हेलो। क्या ये सच है कि आपने बिटिया रानी को महल की 4 दीवारी में बंद करके रखा है? देखो मधु, तुम इस मामले में दखल ना ही दो तो अच्छा है। ओह, कभी कभी भूल जाती हूँ कि सब कुछ होते हुए भी मैं आपकी कोई नहीं हूँ। गलत मत समझो मधु, तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारे भी कुछ असूल हैं जिन्हें हम किसी भी हालत में नहीं तोड़ सकते। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि विधाता मेरा भाग्य लिखते समय औलाद का प्यार लिखना भूल गए, मगर आपके भाग्य में तो है। फिर अपने ही हाथ से ये प्यार की रेखा क्यों मिटा देना चाहते हैं आप? जी हुकुम। ठाकुर साहब से कहो सुरजनगढ़ से विनय प्रताप सिंह आए हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। जी। देखो मधु, इस बहस में कुछ नहीं रखा है, हमारा फैसला अटल है। सारी दुनिया हमसे मुंह मोड़ ले तब भी हम ये फैसला नहीं बदलेंगे।
और सारी दुनिया में एक मधु भी है। और अगर मधु रूठ गई तो वो इतनी दूर चली जाएगी कि आपकी आवाज भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। हुकुम मधु।